क्या आपको पता है कि हमारे दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल जिंदगी में भी देश के लिए युद्ध में हिस्सा लिया था। दरअसल 1999 में जब कारगिल युद्ध अपने चरम पर था, उस वक्त नाना पाटेकर ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उन्होंने सोचा कि देश की सेवा सिर्फ फिल्मों में देशभक्ति दिखाने से नहीं होती, बल्कि असली जंग में जवानों के साथ खड़ा होना भी जरूरी है। जब नाना ने वॉर में शामिल होने के लिए सेना से अनुमति मांगी तो उन्हें मना कर दिया गया। कहा गया कि रक्षा मंत्री के कहने पर ही ऐसा हो सकता है। उस वक्त रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो नाना के दोस्त भी थे। नाना ने सीधे उनसे फ़ोन पर अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। नाना ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए तो 6 महीने की ही ट्रेनिंग होती है, जबकि उन्होंने फिल्म प्रहार के दौरान मराठा लाइट इन्फेंट्री में 3 साल की ट्रेनिंग ली है। ये सुनकर जॉर्ज फर्नांडिस ने पूछा, कब जाना चाहते हो? और तब जाकर उन्हें युद्ध में शामिल होने की अनुमति मिली। जब नाना युद्ध में गए तो उनका वज़न 76 किलो था, लेकिन वहाँ की कठिनाइयों के बाद वापस लौटने पर उनका वज़न घटकर 56 किलो रह गया। नाना पाटेकर ने वहाँ खुद को पूरी तरह सेना के साथ जोड़ लिया। उन्होंने सेना की वर्दी पहनकर एलओसी पर जाकर भारतीय जवानों के साथ गश्त की, उनके साथ खाना खाया, खाइयों में समय बिताया और उनका हौसला बढ़ाया। नाना ने ये महसूस कराया कि जवान अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। नाना पाटेकर ने कारगिल में ही नहीं, बाद में मिजोरम, जम्मू कश्मीर और अन्य दुर्गम इलाकों में भी जवानों के बीच रहकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन बहादुरों के लिए समर्पित किया, जो हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनकी देशभक्ति सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही, उन्होंने उसे जीकर दिखाया। जहां आज का बॉलीवुड देशभक्ति फिल्मों को केवल बॉक्स ऑफिस हिट बनाने का माध्यम समझता है, आज कोई सुपरस्टार पहलगांव आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ी फटकार नहीं लगाता, ना कोई ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा होता है। वहीं एक नाना पाटेकर थे, जो बिना किसी प्रचार या शोर शराबे के देश की हिफाजत के लिए सीमा पर डटे रहे। तो दोस्तों, एक सैल्यूट तो बनता है नाना के लिए।